डियर स्टूडेंट्स, मैं विपिन कुमार सिंह, श्री मकरंद सिंह इंटर कॉलेज कला। आज हम आपको पुष्पी पार्कों में लैंगिक जनन नामक चैप्टर से एक टॉपिक ले रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओवल। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओवल, जिसे हिंदी में हम पराग नली का बीजांड में प्रवेश, हिंदी में क्या कहते हैं? पराग नली का बीजांड में प्रवेश। अब यहां पर आपको देखना है कि बीजांड में पराग नली का पोलन ट्यूब का प्रवेश कैसे होता है। ठीक, वैसे तो हमने आपको शुरुआत में एक सूक्ष्म चित्र के माध्यम से पराग नली को उसको बीजांड को दर्शाया था। ये था आपका एक पुष्प, जिस पुष्प का ये पूरा भाग मादा अर्थात जायम था, और इसी भाग में ये आपका बीजांड था। ठीक, और इसी भाग में ये बीजांड है। इसी बीजांड की बात है कि जब पोलन ग्रेन पराग कण जब वर्तिका के माध्यम से आते हैं, वर्तिका के माध्यम से वर्तिका पर आकर के पोलन ट्यूब के माध्यम से पराग नली के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करते हैं, बीजांड में प्रवेश करते हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि पराग कोश ये इस तरीके से हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये एक स्ट्रक्चर किसकी है? पराग कोश की। और इसी पराग कोश में ये पराग कण भरे हुए हैं। जब ये पराग कोश परिपक्व हो जाता है, अपने में मैच्योर हो जाता है, तैयार हो जाता है, तब क्या होता है कि ये पराग कोश फट जाता है। और फटने के बाद इसके पराग कण निकल करके वर्तिका पर आते हैं, वर्तिका पर गिरते हैं। ठीक है, और वर्तिका पर गिरने के बाद पोलन ट्यूब के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करते हैं। अगर हम इसे डेफिनेशन में लें तो डेफिनेशन में क्या है कि पराग नली का बीजांड में प्रवेश के पराग नली का वर्तिका से होकर बीजांड में प्रवेश। ठीक है, काम क्या है पराग नली का बीजांड में प्रवेश? कि पोलन ग्रेन होते हैं, पराग कण होते हैं, वो पराग नली के माध्यम से ही बीजांड में जाते हैं। और बीजांड में जाने के बाद फिर वहां पर ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया है कि इस बीजांड में क्या है? ऑलरेडी एक सेल है। ठीक है, अंडकोशिका है, जिसे हम मादा युग्मक भी कहते हैं, मादा सेल भी कहते हैं। और फिर इनका यहां पर निषेचन होता है। ठीक, क्योंकि ऑलरेडी ये मादा है, अंडकोशिका है। अब ये पराग कण नर है, ये भी आपको मालूम है, नर है, नर युग्मक है। अब ये नर जो है यानी पोलन ग्रेन जब मादा युग्मक के संपर्क में आता है, अर्थात मिलता है आकर के, तो यहां पर निषेचन होता है। ठीक है, और निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मक में यानी जिसे कहते हैं, फिर इसके बाद में बीज बनता है, और यानी भ्रूण बनता है। भ्रूण के बाद बीज तैयार होता है। अब बात यहां पर आती है कि पराग नली का बीजांड में प्रवेश किन किन तरीके से होता है। यहां पर आपके तीन टाइप्स हैं। यहां पर आपके तीन टाइप्स हैं। पहला टाइप्स आपका है कि पोरोगैमी, जिसे हम कहते हैं बीजांड द्वारीय प्रवेश। बीजांड द्वारीय प्रवेश। ठीक, दूसरा है आपका चैलेजोगैमी।
जिसे हम कहते हैं निभागीय प्रवेश। तीसरा है आपका मेसोगैमी, जिसे हम कहते हैं अध्यावरणीय प्रवेश। अध्यावरणीय प्रवेश। तो स्टूडेंट्स, अब इस बीजांड में पराग नली निम्न 3 माध्यम से प्रवेश करती है। ठीक है, उनमें से पहला आपका प्रवेश पोरोगैमी है, जिसे हम हिंदी में बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। दूसरा आपका चैलेजोगैमी है, जिसे हम निभागीय प्रवेश कहते हैं। तीसरा आपका मीसोगैमी है, जिसे हम अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। ठीक है, समझ गए? यानी अब बीजांड में, इस बीजांड में पराग नली किन किन तरीकों से, कितने प्रकार से प्रवेश कर सकती है। ठीक है, अब हम आपको यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं एक बीजांड का। यह आपका बीजांड हो गया। ये चीज जो है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 कोशिकीय भ्रूण जो है हमेशा 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की होता है। अब यहां पर एक हमने बीजांड दिखाया है। अब बीजांड में हम तीनों ये प्रकार दिखा रहे हैं कि बीजांड में किस तरीके से ये तीनों प्रकार एंट्री करते हैं, किस प्रकार से प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहला एक प्रकार है आपका पोरोगैमी, जिसे हम कहते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश। तो बीजांड द्वार यानी ये रहा आपका, तो ये है इसका द्वार। तो जब पोलन ट्यूब एंट्री बीजांड के द्वार से करती है, बीजांड के द्वार से करती है, तब तो हम इसे कहते हैं बीजांड द्वारीय प्रवेश। ये आपकी पोलन ट्यूब हो गई। पराग नली हो गई। अब ये पराग नली बीजांड में एंट्री करती है, कहां से? बीजांड के द्वार से। ठीक, तब तो ये प्रकार आपका हो गया पोरोगैमी। अब एक पोलन ट्यूब जो आपकी प्रवेश करती है निभाग से, अर्थात ये वाले भाग में, तब हम क्या कहते हैं? तब तो हम इसे कहते हैं चैलेजोगैमी, अर्थात निभागीय प्रवेश। यानी एक पोलन ट्यूब जब निभाग के माध्यम से प्रवेश करती है बीजांड में, तब उसे हम कहते हैं चैलेजोगैमी, निभागीय प्रवेश। अब एक आपका बच्चा मीसोगैमी, अर्थात अध्यावरणीय प्रवेश। तो इस पूरे बीजांड का ये पार्ट आपका अध्यावरण होता है, जिसे अंग्रेजी में इंटेगुमेंट्स कहते हैं। ये पराग नली आपकी क्या है कि अध्यावरण से होती हुई, ये पूरा पार्ट आपका अध्यावरण है, इंटेगुमेंट है। अब ये पोलन ट्यूब कहां से? यहां से सीधे आ रही है, तब इसे हम क्या कहेंगे? मीसोगैमी, अध्यावरणीय प्रवेश। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि पराग नली के बीजांड में प्रवेश, पराग नली का बीजांड में प्रवेश दिखाया गया है। ये 3 तरीकों से प्रवेश दिखाया गया है। यहां पर ये हमने एक फिगर बनाया है और इस फिगर में पूरा बीजांड को दिखाया गया है और बीजांड में पाए जाने वाले पार्ट्स को दिखाए गए हैं कि उस बीजांड तक पहुंचने में कितने कितने पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो उस बीजांड तक पहुंचने में अध्यावरण होता है, यानी बाहर का होता है, फिर उसका निभागीय भाग होता है। ठीक है, और एक उसका बीजांड द्वारी भाग होता है। तो ये आपका बीजांड का रहा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, पराग नली का बीजांड में प्रवेश। ये इस तरीके से 3 प्रकार से आपका पराग नली का बीजांड में प्रवेश हो गया। ठीक है।